गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स। तो ये वो कल वाले जो क्वेश्चंस मैंने आपका टेस्ट जो लिया था मैथमेटिक्स का, आज मैं उसके बस आंसर्स अपलोड कर रहा हूँ। तो ये मैं बिल्कुल थोड़ा फास्ट वे में रखूँगा, ज़्यादा वीडियो लेंथी लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि 15 क्वेश्चंस हैं मेरे पास और 15 क्वेश्चन के आंसर्स मैंने देने हैं। ठीक है, आंसर आपको फुल डिटेल में आपको बताऊंगा। और यहाँ पे विद इजी ट्रिक्स जो भी आपको लगेगी, यहाँ पे कई क्वेश्चन यहाँ पे कंसेप्चुअल होते हैं जो आपकी ट्रिक जिनसे नहीं बन सकती हैं। ठीक है, तो वो हम कंसेप्ट से ही करेंगे। बस आपने क्या कुछ नहीं करना है, जो आपने आंसर्स जो थे कल सिर्फ मुझे 2 कैंडिडेट्स ने आंसर दिए थे और टोटल ये स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पे 22 बच्चे जो मैं लेके चला कि लास्ट तक वीडियो जब एंड हो रही थी तो 22 बच्चे मेरे पास अभी लाइव थे। ठीक है, और उन्होंने अभी तक खाली मुझे टेलीग्राम पे 2 बच्चों के ही आंसर्स आए हैं। ठीक है, और इनमें से भी यहाँ पे एक बच्चों के यहाँ पे एक व्हाट्सएप पे आया हूँ और एक बच्चों के यहाँ पे टेलीग्राम फोटो पे आया हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब आप लोग या तो सीरियस नहीं हो, ठीक है, बट आप अपनी तरफ से अगर आप नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट हमारा यो मेन है आपको यहाँ पे कि जो टेस्ट लेके आपको आंसर मिलने हैं वो आपको हम आंसर देंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। सबसे पहला ये क्वेश्चन हमारा था वो था व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट एंड 12 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो, जब भी क्वेश्चन आता है व्हाट परसेंट, तो आपने खाली अपने दिमाग में करना है कि व्हाट परसेंट की जगह आपने कुछ नहीं करना, एक्स परसेंट रखना है। ठीक है, अपने लेट किया एक्स परसेंट ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना 1 आवर। ठीक है, 1 आवर यहाँ पे, और इसका मतलब होता है इक्वल्स टू ये कितना 1 मिनट एंड 12 सेकेंड है। तो मैं सभी को यहाँ पे क्या करूँगा, सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, 1 मिनट है कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, और प्लस यहाँ पे 12 सेकंड हो रहा है, ये मेरे पास टोटल सेकंड कितने हो गए, 72 सेकंड हो गए। तो अब आराम से इसको कर सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स अपॉन 100। जब परसेंटेज को ब्रेक किया तो एक्स अपॉन 100 इंटू, अच्छा 1 आवर है तो 1 आवर के अंदर आप सभी को पता है कि कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर के अंदर यहाँ पे 3600 सेकंड होते हैं भाई। ठीक है, 1 आवर के अंदर 36 सेकंड होते हैं, इधर कितने हैं, खाली 72 है यहाँ पे, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल होते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखो ये मल्टीप्लाई 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई है इक्वल्स टू के, इधर आके ये वाला डिवाइड होगा तो मैं डायरेक्ट काट दूंगा। 36 वन या 36, 36 से 2 टाइम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 2%। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2% इज द राइट आंसर होगा भाई। सेकेंड क्वेश्चन आपका एवरेज था। द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 29 स्टूडेंट इज 40 kg। इफ वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, ये आपकी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड टाइप जो एवरेज में आपको समझाई थी अच्छी तरह से, वो उसी में से क्वेश्चन है। द एवरेज राइसिस बाय 500 ग्राम। 500 ग्राम को आपने खाली कुछ नहीं करना, क्वेश्चन यहाँ पे एवरेज केजी में दी हुआ है, तो ये वाली जो 500 ग्राम जो एवरेज है वो इंक्रीज हो रही है। 500 ग्राम्स का होता है यहाँ पे हाफ के जी। ठीक है, ये हाफ के जी कैसे होता है, यहाँ पे देखो 500 ग्राम, ठीक है, और टोटल है यहाँ पे कितने होते हैं भाई, 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये वाला कैंसिल होता है। ठीक है, 5 1 5 5 to 10 मतलब 1/2 ही आंसर आता है आपका भाई। ठीक है जी, मैंने ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लिया, केजी में। और जब हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम को केजी में, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देते हैं। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1000 केजी, यहाँ पे तो आपका आंसर जो है वो किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। वही यहाँ पे 500 ग्राम था तो डिवाइडेड बाय तो 1000 कर दिया तो 1/2 ही आया। तो यहाँ पे 500 ग्राम होगा तो वहाँ पे 1/2 केजी। ठीक है, 1/2 केजी 0.5 केजी इंक्रीज हो रही है। 1/2 का मतलब क्या होता है यहाँ पे 0.5 केजी। ठीक है, 0.5 केजी एवरेज मेरी इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास, 29 स्टूडेंट्स हैं, जिनकी एवरेज कितनी दे के रखी थी, 40 दे के रखी थी। ठीक है, ये आपके पास नंबर हैं, ये आपके पास क्या है, एवरेज है, और यहाँ पे नंबर इंटू एवरेज क्या निकलता है, सम। बिकॉज एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर। ठीक है, और मेरे पास अगर एवरेज भी दी है नंबर भी दी है तो क्या निकलेगा, आपका सम निकल जाएगा। तो एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू सम। तो मेरे पास नंबर भी थे एवरेज भी थे तो सम निकल जाएगा। सम यहाँ पे कर लो इसका, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों की खाली क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, 40 इंटू 29, ये आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 3 कैरी हो जाएगा, 4 तो 8, 8 और 3 कितने हो जाएगा यहाँ पे 11। ठीक है, 1160, हाँ ठीक है, सम निकल गया। फिर आगे बोलता है कि इफ द वेट ऑफ टीचर भी इंक्लूडेड। ठीक है, पहले ये तो थे आपके 29 स्टूडेंट्स, अब एक टीचर भी इंक्लूड हो गए, इंक्लूड करता है ऐड करना, तो अब टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पे, 30 नंबर हो गए। तो एवरेज जो है ना वो 0.5 से इंक्रीज हो जाती है, 500 ग्राम इंक्रीज हो जाती है। 500 ग्राम इंक्रीज का मतलब 0.5 के जी, 1/2 के जी। तो पहले एवरेज 40 थी, अब यहाँ पे 0.5 एवरेज इंक्रीज हो रही है तो कितनी हो जाएगी, 40.5। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि सम निकालना तो नंबर इंटू एवरेज। ठीक है,
अच्छा, ये इसको यो डेसिमल है ना, इसको ब्रेक करना तो उसके बाद डिजिट देखने कितने हैं, जितने डिजिट होंगे उतने ही जीरो नीचे आ जाएंगे। तो ये 30, ठीक है, 405 अपॉन डेसिमल तोड़ दिया, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट था तो इतने ही मैंने जीरो लगा दिए। 10 1 10, 10 3 से 30 होते हैं, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे ये कितना देगा, 5 3 से 15 हो जाएगा, जीरो तो 1 चारते हैं 12, ठीक है, ये आ जाएगा 1215, इनका सम आ गया। अब यहाँ पे पूछा गया कि जो टीचर आया यहाँ पे टीचर, वो उसका वेट कितना होगा। देखना भाई, 29 बच्चे थे यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास सम कितना आ रहा था, 1160 आया। अब यहाँ पे 30 हो गए, ये कब हुआ, जब टीचर ऐड हो गया, टीचर ऐड हो गया तो सम भी इंक्रीज होगा, तो 1215 हो गया। मतलब 1160 तो खाली बच्चों का ही सम था, और 1215 बच्चों प्लस किसका था, टीचर का हो गया था। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा, तो उसमें से मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे कि टीचर का एज का। यहाँ पे देखो, ये सम था स्टूडेंट्स का, ये स्टूडेंट प्लस टीचर हो गया। अगर ये स्टूडेंट माइनस कर दूं, तो यहाँ से ही माइनस कर दो तो टीचर का एज पता चल जाएगा, टीचर का वेट सॉरी। तो ये 1200 में जब मैं 1215 में 1160 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना निकलेगा, 55 kg, मतलब बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे हमने करने हैं, बट इसको अगर आप एक और तरीके से देखोगे तो वहाँ पे एवरेज मैंने पढ़ाया था, ठीक है, जब भी इंक्लूड एक्सक्लूड वाली टाइप आता है, ए प्लस एन डी। अब मैं पूरा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, जिसको यहाँ पे ये देखनी हो वीडियो तो वो मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। अब वहाँ से जाके ये पूरा देख लेना। ए होती है फर्स्ट एवरेज, पहली एवरेज मेरे पास कितनी थी बेटा, 40 थी, तो मैंने रख दिया यहाँ पे 40, ठीक है, प्लस एन होता है नंबर इंक्लूड और एक्सक्लूड। इंक्लूड और एक्सक्लूड होने के बाद कितने नंबर हो गए, पहले मेरे पास 29 बच्चे थे, अब एक टीचर भी आ गया, टोटल बच्चे कितने हो गए अब मेरे पास इंक्लूड होने के बाद, 30 हो गए। और डी होता है डिफरेंस इन एवरेज, पहले मेरे पास 40 एवरेज थी, फिर यहाँ पे 0.5 एवरेज मेरी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो बाद में मेरे पास एवरेज कितनी होगी, 40.5। तो 40.5 और 40 का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 0.5 का, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 0.5। ये होता है डी, होता है डिफरेंस इन एवरेज, कि पहले मेरी एवरेज क्या थी, आज मेरी एवरेज क्या है, और उनके बीच का अंतर। तो यहाँ पे देख लो ये कितना आ जाएगा, 40 प्लस 30 इंटू 0.5 है, तो मैं इसको 5/10 रख सकता हूँ ना ऐसे, ठीक है, डेसिमल के 5/10। तो यहाँ पे देखो ये 10 से ये 3 टाइम कर जाएगा, तो मेरे पास कितना बचा, 40 प्लस 5 3 से कितना होगा, 15। तो ये 40 प्लस 15 करो तो फिर भी आपका आंसर कितना आता है, 55 kg। टीचर का जो वेट है वो कितना है, 55 kg इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ वेरी वेरी इजी है। यहाँ पे खाली एक कंसेप्ट है कि यहाँ पे आपको ये सीखना पड़ेगा। यहाँ पे देखना, स्पीड का एक कंसेप्ट है, स्पीड डिस्टेंस टाइम। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन करवाए थे वहाँ पे। तो स्पीड मैंने पढ़ाई थी कि स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, 1 टाइम की। स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 टाइम। इसका मतलब होता है कि अगर आपकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही तुम्हें कम टाइम लगेगा। स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर जितनी स्पीड तुम्हारी कम होगी टाइम तुम्हें उतना ही ज़्यादा लगेगा। सीधी बात है यहाँ पे, अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम है तो टाइम तुम्हें उतना ही ज़्यादा लगेगा। वही चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। वाई वॉकिंग 6/7 ऑफ इज यूजुअल स्पीड, ये तुम्हें 6/7 दिया, ये तुम्हारी यहाँ से तुम्हारी स्पीड की रेशियो बनेगी। तो पहले बात कर लेते हैं स्पीड की, ठीक है। बोलता है यहाँ पे वाई वॉकिंग 6/7 ऑफ इज यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड से वो जा रहा है 6/7 से, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे 6/7 की बात करिए तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि ओरिजिनल जो यूजुअल स्पीड है वो मेरी थी 7। जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये आपकी ओरिजिनल होती है ना, तो इसको मैं ले लेता हूँ यूजुअल, और ये ऊपर वाली ये है फाइनल वैल्यू, ठीक है। यूजुअल यहाँ पे ले लेते हैं यूजुअल, और यहाँ पे ले लेते हैं फाइनल, ये बाद वाली वैल्यू होगी, ठीक है। यूजुअली उसकी स्पीड जो थी वो कितने चल रहा था भाई, 7, आप ले लो कुछ भी ले लो, 7 किलोमीटर पर आवर लगा लो। यूजली एक आदमी था वो यहाँ पे कठुआ जा रहा था तो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, बाद में वो कितना टाइम ले गया, ठीक है, सॉरी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बाद में उसकी जो स्पीड है वो यहाँ पे 6 हो जाती है। जब बंदा पहले 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता था तो बाद में उसकी जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। इसका ये मतलब होता है, इस लाइन का मतलब वाई वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक आदमी 25 मिनट लेट हो जाता है,
25 मिनट लेट हो जाता है। अच्छा ये देखना, ये स्पीड 7:6 है, और अभी यहाँ पे मैंने बताया कि जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। अगर स्पीड की रेशियो 1:2 है तो टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:1 टाइम। तो वही चीज़ है, वहाँ पे हम देख लेते हैं टाइम की रेशियो क्या बनेगी। ये 7:6 आपकी स्पीड है, तो 6:7 आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। 6:7 आपकी टाइम की रेशियो हो जाएगी। और यहाँ पे देखना भाई, पहले एक आदमी कठुआ में 6 मिनट में पहुंच रहा था, आज वही आदमी जब आपकी 6 की स्पीड हो जाती है तो बंदे को 7 मिनट लग रहे हैं। पहले मैं 7 किलोमीटर पर अब की स्पीड से चल रहा था तो एक आदमी 6 मिनट में पहुंच जाता था, बट जब स्पीड कम होगी तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यही कंसेप्ट आ रहा है कि स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम। देखो स्पीड 7 है तो टाइम 6 मिनट लग रहा है। अब स्पीड क्या होगी, 6 किलोमीटर होगी, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वही चीज़ें मैंने आपको सिखाई अभी यहाँ पे, यही चीज़ आपको सिखाने का मेरा मेन मतलब है कि स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम। देखो स्पीड 7 है तो टाइम 6 लग रहा है, ठीक, कम टाइम लग रहा है। स्पीड मेरे पास कम होगी तो टाइम मेरे पास 7 लग रहा है। यही कंसेप्ट है ना, स्पीड इंक्रीज तो टाइम डिक्रीज, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखना, एक आदमी अब 25 मिनट लेट आता है। पहले एक आदमी 6 मिनट पे पहुंच जाता था कठुआ में, आज उसी आदमी को 7 मिनट पहुंच रहा है, तो यहाँ पे कितना मिनट लेट हो रहा है। आप बोलोगे सर 1 मिनट लेट हो रहा है, बट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना लेट हो गया, 25 मिनट हो गया। और अब आपसे पूछा क्या, फाइंड द यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम देखना, यूजुअल टाइम अब 6 है या 7 है। ये वाला यूजुअल टाइम है ना, ये वाला पहले वाली रेशियो वाला यूजुअल टाइम होगा, तो यूजुअल टाइम कौन सा होगा, 6 वाला। एक यूनिट की वैल्यू 25 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू आपका कितना, 6/30, और ये आपका हो जाएगा 150। ठीक है, ये आपका 150 मिनट आया। अभी मिनट में क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 25 मिनट लेट हो रहा था, ये पूरा 150 मिनट आया। अच्छा 150 मिनट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 120 मिनट प्लस 30 मिनट। कोई यहाँ पे डिफिकल्ट तो नहीं है ना, 120 प्लस 30 करूंगा तो 150 ही होगा, बट 120 मिनट का ब्रेक करने का मेरा मतलब था 120 मिनट मतलब 2 आवर, तो 2 आवर तो यहाँ पे कितने मिनट, 30 मिनट। उसकी जो यूजुअल स्पीड है वो यहाँ पे कितनी होगी, यूजुअल स्पीड होगी यहाँ पे 2 आवर 30 मिनट उसकी यूजुअल स्पीड है। तो ऑप्शन आंसर कोई है 2 आवर 30 मिनट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यही इसका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है जी। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा HCF और LCM का यहाँ पे, और एक काफ़ी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर पीछे आवाज़ आ रही है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली अकेले रूम में तो मैं बैठ नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी सारे फैमिली है, तो फैमिली आसपास ही रहती है, तो दैट्स वाई अगर पीछे कोई आवाज़ आ रही है तो उसके लिए रियली सॉरी। तो बात करते हैं HCF और LCM की बात। तो बोल रहा है कि HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर मेरे पास होंगे जिनका HCF और LCM क्या दिया हुआ है, ये HCF 11 है और 385 उन्हीं नंबरों का LCM होना चाहिए रिस्पेक्टिवली। द नंबर्स आर, ये हमारे पास ABCD ऑप्शन है, ये मेरे पास वो नंबर होंगे 2 नंबर जिनको मैं क्या करूँगा कि HCF मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 11 आना चाहिए और LCM मेरा कितना आना चाहिए, 385। तो बेटा ये ऑप्शन सही होगा। तो पहले देख लो 55 और यहाँ पे 57 ले लेते हैं, ठीक है। 55 और 57 के बीच में कोई चीज़ कॉमन आ रही है क्या, कोई कॉमन मल्टीपल दिख रहे हैं आपको। इसको तो मैं ऐसे रख सकता हूँ यहाँ पे 11 इंटू 5, क्या मैं इसको रख सकता हूँ 11 का मल्टीपल है ये 57, नहीं है तो 11 इंटू कुछ भी नहीं रख सकता। 57 और किसके टेबल में आता है भाई, 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे देखो क्या 55 3 का टेबल में आता है भाई, 55 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, 57 आ जाता है, मतलब ये 3 का मल्टीपल ये है तो 3 का मल्टीपल ये नहीं है। अगर ये 11 का मल्टीपल है तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे देखो भाई, अब ये 2 नंबर थे मेरे पास, ठीक है, सॉरी 55 फर्स्ट ऑप्शन में एंड 57। तो जब 2 नंबर में कुछ कॉमन ना हो तो उनके बीच में चीज़ क्या कॉमन आती है भाई, उनके बीच में एक फैक्टर कॉमन आता है 1 इंटू 55, ठीक है, एंड 1 इंटू 57। तो यहाँ से HCF कितना आ रहा है, इन 2 नंबरों का HCF आ रहा है 1, बट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया, HCF कितना है 11। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन में HCF तो 1 आया, 11 तो बना नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कितना हो गया भाई, गलत हो गया, क्योंकि HCF तो 1 आ रहा है, मेरे लिए HCF चाहिए था 11, HCF होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेकंड ऑप्शन लेते हैं 55
और यहाँ पे 77। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ ना, 11 इंटू 5, 11 इंटू 5 55। तो विच इज, इसको भी मैं ऐसे रख सकता हूँ यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 7। अच्छा अब देख लेते हैं, 11 इंटू 5 55 और 11 इंटू 7 77 हो गया। तो यहाँ पे इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, देखो HCF कहता है कि दोनों में कॉमन होनी चाहिए, बट HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखना 11 इधर भी है और 11 इधर भी है, तो क्या इन दोनों नंबर का 55 और 75 का HCF कितना आ रहा है, यहाँ पे HCF आ रहा है 11। तो यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, HCF 11 हो गया। ठीक है, सेकंड हमें अब इन्हीं दो नंबर 55 और 75 का एलसीएम लेके 385 भी आना चाहिए एलसीएम। तो वो चेक करने के लिए अब यहाँ पे देख लेना, अगर 385 है तो वो 55 का मल्टीपल होगा। ठीक है, मतलब इसके आसपास मल्टीपल तो होना ही चाहिए, मतलब 55 से भी कटना चाहिए और 77 से भी ये नंबर कटना चाहिए 385। वही तो होता है एलसीएम, होता है कोई भी एक ऐसा नंबर 385 एक ऐसा नंबर हो, सोच लिया दिमाग में, जो आपका 55 से भी कटना चाहिए और यहाँ पे 77 से भी कटना चाहिए। टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था ना ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, 385 मैंने अपने दिमाग में सोच लिया और ये दो नंबर है 55 और 75, इनका मैंने एलसीएम निकाला तो 385 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो चीज़ देखना है कि क्या ये 385 55 और 75 से कटता है कि नहीं कटता। अगर तो कट जाता है तो इट मीन्स यहाँ पे यही ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 55 को मैं 11 इंटू 5 रख सकता हूँ ना, तो 77 को 11 इंटू 7 भी रख सकता हूँ। तो क्या देखना 385 क्या 11 का मल्टीपल है, 385 इज ए मल्टीपल ऑफ 11 और नॉट। 11 से कटता है ये नंबर, अगर 11 से कटता तो यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है। अगर ये दोनों नंबर से कटता तो मतलब 55 और 77 से भी ये कटेगा नंबर, बिकॉज 11 जो वो 77 का मल्टीपल है, 11 या 55 का मल्टीपल भी है। तो 11 से ये 3 टाइम कितना हो जाता है 33। अगेन आपका 5 और यहाँ पे 5 बचा, तो 11 5 से 55 ये पूरा का पूरा कट गया भाई। इट मीन्स ये 55 से भी कटेगा और 77 से नंबर से भी कटेगा। तो यही ऑप्शन एक ऐसा है जो आपका आंसर होगा 55 एंड 77। आगे आप 44 और 77 देखोगे, ये 44 है और ये 77 है। तो ये देखो, इसको मैं 11 इंटू यहाँ पे क्या रख सकता हूँ 4, और इसको मैं 11 इंटू क्या रख सकता हूँ यहाँ पे 11 इंटू यहाँ पे इसको मैं 7 रख सकता हूँ। तो 11 देखो HCF कितना 11 आ रहा है, HCF कितना मेरा 11 आ रहा है। तो HCF पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होगी, HCF कितना हो गया 11 हो गया। अब LCM में ही मेरा 385 आना चाहिए, 385 आएगा बेटा। तो 385 7 से भी कट जाता है, बिल्कुल ठीक है। 11 से तो भी काटा हमने, वो भी कट जाता है। ठीक है, अब 7 से काट के बता देता हूँ 385 क्या 7 से कटता है। अच्छा ये 7 5 से कितना होता है 35 होता है। अगेन यहाँ पे 35 बचा, 7 5 से फिर भी 35 होता है। तो इट मीन्स ये 7 से भी कट गया, 11 से भी कट गया, 11 से भी कट गया, 5 से भी कटा था। 385 5 से भी कटता है, तो इट मीन्स ये 55 से और 77 से भी कटेगा नंबर। ठीक है, बट अब चीज देखना 385 हमारा 7 से तो कट गया था, 11 से भी कट गया, क्या 4 से कटता है ये 385? 385 क्या हमारा 4 से कटता है? 4 से काट लेते हैं। ठीक है, ये 4 9 से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, बचा 25। तो क्या अब 4 कटे में 25 आता है? 25 तो नहीं आता। इट मीन्स ये 4 से नहीं कटा, 4 से नहीं कटा तो ये पूरा का पूरा एलसीएम जो है ये वाला आपका पूरा पूरा 385 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 44 एंड 77। ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला निगलेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 24 मैन वर्किंग 8 आवर्स ए डे मेक ए रोड इन 15 डेज। जब आपके 24 आदमी 8 घंटे काम करते हैं और 15 दिन। ठीक है, ये आपका हो गया M1, ठीक है, H1 और ये आपका D1। ठीक है, M1 H1 D1 विच इज इक्वल्स टू M2 H2 D2। टाइम एंड वर्क में कंसेप्ट पढ़ा हुआ। तो मुझे पूछा है कि कितने दिन लगेंगे जब 48 मैन, M2 कितना 48, ठीक है, 6 घंटे काम करेंगे एक दिन के अंदर, कितने दिन लगेंगे? दिन निकालना मतलब D2 निकालना आपको। ठीक है जी, विल मेक द 3 टाइम्स लॉन्ग रोड। 3 टाइम्स लॉन्ग रोड मतलब अगर ये 3 गुना, अगर ये वाला आपका
1 टाइम रोड बना रहा था तो ये कितना टाइम बनाना चाहिए, 3 टाइम रोड बनाना चाहिए। ठीक है जी, ये मतलब है कि 3 गुना लंबा रोड बनना चाहिए। तो यहाँ पे ये D2 वाले कंसेप्ट में आ रहा है ना, D2, तो मतलब यहाँ पे वर्क 2 में आएगा। ठीक है, ये वाला नीचे वाला होता है वर्क 2, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 ही होता है। अगर ये 1 बना रहा तो ये 3 टाइम लॉन्ग रोड बना रहा होगा। अब देखना भाई यहाँ पे कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो आपने कुछ नहीं करना, खाली यहाँ पे मैं पेन चेंज करने दो, उसके बाद आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखो, ये 6 1 जा 6, ये 6 से 4 टाइम कट जाता है कितना, 24। ठीक है, और कुछ और कोई करता है यहाँ पे? अब यहाँ पे देख सकते हो, ये 8 1 8, 8 6 से कितना होता है भाई, 48, 8 6 का 48। अब यहाँ पे ये 2 से काट लो या 3 से काट लो। ठीक है, 2 से काटो, ये वाला कट जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, या इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे ये कितना था, 4 था, इसको ऐसे 4 रहने। ये वाला नीचे वाला दिखा रहा था 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, कट गया। और ये 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, और यहाँ पे कोई और बचा, यहाँ पे 2 और इंटू 15 बचा, 2 इंटू 15 विच इज इक्वल टू कितना, 30। ठीक है, 30 दिन लगेंगे। D2 मतलब कितना है आपका, 30। तो यहाँ पे ऑप्शन मैंने आपको बोला था कि ये वाले गलत है, इसके ऑप्शन भी मैंने तुम्हें दे दिए थे। ठीक है, ABCD तो कुछ भी, तो इसका आंसर वो कितना आया, 30 आप मिला सकते हो इसके साथ। फिर यहाँ पे बोला जाता है 40% ऑफ 75 प्लस 80% ऑफ 25 विच इज K% ऑफ 250। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो ये 40% का मतलब होता है 2/5। देखो 2/5 मैं कैसे लिख रहा हूँ, आपने लिखा होगा पक्का। ठीक है, 40/100, फिर ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5, तो मैंने 2/5 लिखा। परसेंटेज पड़ी है तो 2/5 डायरेक्ट। और इसका कितना निकालना है, 75 का। और 80% का क्या मतलब होता है भाई, 80% देख रहा हूँ। एक चीज देखना भाई, यहाँ पे 20% का फ्रैक्शन पार्ट होता है 1/5। ठीक है, 20% होता है 1/5। ये 80% है, मतलब ये कितना होना चाहिए, 4 टाइम है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 4 टाइम। मतलब ये हो जाएगा 4/5 ऑफ 25। 80% है तो ये मतलब 80/100 कर लो। ये से ये कैंसर, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 4/5। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू मुझे याद है तो मैंने लिख लिया। ठीक है, K% है तो मतलब यहाँ पे K/100 इंटू 250। ये तुम्हारा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुमने किया होगा। ये इसको काटो, ये कितना टाइम। ठीक है, ये जाएगा 5 1 5, तो 5 5 25 हो जाएगा। 15 2 कितने हो जाएंगे, ये 30 हो जाएंगे। ठीक है, ये गया 5 5 से 25, 5 का 20, ये कितने हो जाएंगे, 30, और ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे इधर टाइम 50 हो गया, विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल। ठीक है, ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल हो गया। ये 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। यहाँ पे कितनी वैल्यू है आपकी, 5/2K। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास कितना है, 50 आ गया। तो 50 की वैल्यू 5/2K दी हुई है, तो 5 1 5 5 10 से ये, तो 10 2 से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20। तो K कितना, K की वैल्यू यहाँ पे 20 होनी चाहिए। K की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 20 आई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान देते, यहाँ पे इतना सब कुछ हमने कर लिया। ठीक, इतना सब कुछ हमने कर लिया। और यहाँ पे परसेंटेज का एक चीज़ बताना मुझे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे देखना ये इक्वल है, इसका मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या आपकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड मेरी साइड कितनी आई थी, 50 आई थी, और राइट हैंड साइड कितनी अभी तक मेरी 250 है भाई, 250 है। अच्छा यहाँ पे देखना, ये 25 है, 25 दूने कितने होते हैं, 50 होते हैं, तो मतलब यहाँ पे पक्का 20% ही आंसर होगा। ठीक है, K की वैल्यू यहाँ पे 20% रख दी मैंने। ठीक है, K% निकालना है आपने कि यहाँ पे कितना परसेंट, 200 250 हो जाएगा, तो मैंने रख दिया सीधे 20। मैंने 20 को सीधे 250% निकाले, 20% का निकाले सीधे सीधे कितना, 250। अच्छा ये देखना, ये 0 से ये 0 कहाँ से, ये 0 से ये 0 कहाँ से, 25 2 से कितना हो गया, 50 ही तो हुआ। लेफ्ट हैंड साइड अगर 50 है तो राइट हैंड साइड भी कितनी होगी, यहाँ पे 50 होगी भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा सोचने वाला नहीं था। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 25 एंड 49। देखो मीन प्रोपोर्शन होता है, जब आपको प्रोपोर्शन पढ़ाया गया था मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में, तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि जैसे ये A रेशो,
ठीक है, बी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सीधे अब मैं एक कंसेप्ट ही बता देता हूँ, यहाँ पे प्रोपोर्शन सी रेशो डी। देखो यहाँ पे जब भी आपका प्रोपोर्शन की बात करें, आपको खाली एक मीन याद रखना है, एक थर्ड प्रोपोर्शन और एक फोर्थ प्रोपोर्शन याद रखना है, यही आपके तीन क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ये जो होते हैं ना, ये वाले नंबर, ये होते हैं एक्सट्रीमेंट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमेंट्स ए इंटू डी, प्रपोर्शन का मतलब है इक्वल करना, और ये होते हैं दो वाले, ये होते हैं मीन। मीन मतलब मिड पॉइंट, ये ए और डी के मिड पॉइंट है, सेंटर वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये हो जाएगा बी सी बस। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे, ये आपके पास ए दिया हो, ये आपके पास बी दिया हो, मीन मतलब ये वाली चीज़ निकालनी है तुमने, बी और सी वाली चीज़ निकालनी है। अब ये तुम्हारे पास है नहीं है, बट ये तुम्हारे पास ए और बी दिया है, ये तुम्हारे पास ए हो जाएगा, ये तुम्हारे पास बी हो जाएगा, बीच वाली वैल्यू तुमने निकालनी है, मिड वैल्यू। तो ये हो जाएगा 25 रेशो प्रपोर्शन रेशो, सॉरी वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे 49। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये है मीन, ये वाली मीडियन है, तो यही आपने निकालना है मीन। तो इसको मैं लेट कर लूँगा एक्स और एक्स, ठीक है। ये आपको फार्मूला पूरा बताऊंगा कैसे आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ मीन, यही बोला, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ सॉरी एक्सट्रीम विच इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन क्या है, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है, ये इक्वल्स टू के इधर के अंडर रूट शेप ले लेगा, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 इंटू 49 इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अच्छा ये देखना 25 है, अंडर रूट 25 किसका था, 5 का, 49 किसका था, 7 का, तो एक्स के लिए कितनी आ जाएगी, 35। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब भी आपको मीन प्रोपोर्शन बोले, मीन प्रोपोर्शन में खाली कुछ नहीं करना, ये ए और बी की वैल्यू दी होती है, आपने खाली क्या करना, अंडर रूट ए बी। मीन प्रोपोर्शन में क्या करना है, अंडर रूट ए और बी। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, बोलता है कि ए रेशो बी तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ए रेशो बी यहाँ पे 5:6 है तुम्हारे पास, और बी रेशो सी तुम्हारे पास कितना है, 12:13 है, और सी रेशो डी तुम्हारे पास कितना है, यहाँ पे 39:54 है। अब इस क्वेश्चन को करने के एक तो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया, रेशो प्रोपोर्शन, ए और डी निकालना है। तो इनकी और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका ए निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई कर दिए आपका डी निकल जाएगा, और ए और डी ही मुझे निकालना है। बट ये आपको बड़ा लेंथी चलेगा, ये 12 इंटू 60 करोगे, 60 इंटू 39 करोगे, ठीक है। ये आपको 13 इंटू 54, 54 इंटू 6 करोगे, तो वो थोड़ा सा मैथड जो है ना वो लेंथी चला जाएगा, जिसके कारण आपकी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे बड़ी हार्ड चली जाएगी। बट कैलकुलेशन थोड़ा ईजी करने के लिए यहाँ पे आपको खाली मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो भाई, रेशियो में जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है ना, ये वैल्यू जो है ना, ये वाली क्रॉस में ये कट हो जाती है, और ये से ये टाइम, ठीक है, और ये से ये टाइम आपकी वैल्यू कट हो जाती है। यार काटना है तो काट सकते हो आप इसको आराम से। देखो ये वाला 6 1 6, 6 से 2 जा कितना हो जाएगा 12, 13 1 13, 13 3 से कितना हो जाएगा 39, ठीक है। अब ये 2 है तो ये 2 से भी कट जाएगा, 2 मैंने बोला ये और ये वाले कट जाते हैं, 2 से ये कितना टाइम, 27 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना भाई, अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि ये 2:4 है, तो आप इसको काट सकते हो ना, 2 1 2, 2 2 4, 1:2। तो ये देखना है 3:27 है, 3 1 3, ये 3 9 से कितना हो जाएगा, 3 9 से कितना गया यहाँ पे, 3 9 से 27 हो जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे क्या आपका, ये आपका 9 बचा। तो यहाँ पे देख ले, इसको मैं क्या रख सकता हूँ, ए रेशो बी की न्यू रेशो कितनी बन के आई है, 5:1, ठीक है। बी रेशो सी की रेशो कितनी बन के आई है, 1:1, और सी रेशो डी की कितनी बन के आई, 1:9। क्या आपके लिए इजी हो सकता है यहाँ पे देखना, ये देखना, ये 5 इंटू 1 और 1 इंटू 1 ये 5, 9 इंटू 1 9, और 9 इंटू 1 9, तो 5:9 इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 5:9, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये आपका बी और बी सेम है, और सी और सी सेम है, तो इट मीन्स ये वैल्यू आपकी क्या होगी, ए की वैल्यू होगी। बी मतलब बी आपका कितना है, अगर सपोज यहाँ से मुझे पूछा होता ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, तो मैं क्या आंसर देता यहाँ पे, 5:1:1:9, ये आंसर देता मैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो बी और बी यहाँ पे कितना 1 और 1 है, सी और सी कितना 1 और 1 है, तो मतलब बी कॉमन है 1 और सी कॉमन है 1, तो यहाँ पे 9 और डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ, ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलता है 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ठीक है। ये जब भी लेंथ आती है ट्रेन की, इसको मैं एज ए स्पीड डिस्टेंस टाइम के इसको मैं डिस्टेंस ही लूँगा कि ये डिस्टेंस दिया 75 मीटर, ठीक है। इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो एक जो आदमी वो खड़ा है यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ट्रेन उसको कितने सेकंड के अंदर क्रॉस करेगी,
ठीक है, टाइम निकालना, मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना। तो टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 75, मतलब लेंथ है ट्रेन कितनी है 75। कितनी स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। बट आंसर मेरे सेकंड में है, आंसर मेरे क्या है सेकंड में है। और ये ट्रेन की जो यहाँ पे देखना, ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो मीटर में दी हुई है, ठीक है। बट ये जो स्पीड है ये आपकी किलोमीटर में है। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो मैंने आपको बताया जब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 के साथ मल्टीप्लाई होती है। ये 20 किलोमीटर पर आवर था, तो इसको मुझे मीटर पर सेकंड बनाना है, तो इंटू 5/18 करना पड़ेगा, ये आपको मैंने बताया हुआ। अब देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से कटेगा, 9 से 18 टाइम, और ये 10 2 जा 20, ठीक है। अच्छा ये देखना ये कितना हो जाएगा 75/10 इंटू 5 कितना होता है 50, 50/9। तो यहाँ पे ये देखना है 75 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा रिवर्स 5 से ये 50 टाइम कट जाएगा, ठीक है। अब इसको आप 5 से काट सकते हो, ये कितना टाइम कटेगा 5 10 से 50, ठीक है। और 5 15 से ये कितना कट जाएगा 75 होता है, ठीक है। अच्छा 15 इंटू 9 कितने होता है, 9 5 कितने होता है 45 होते हैं। यहाँ पे 4 कैरी 9 1 9, ठीक है। 9 9 और 4 कितने होता है 13, ठीक है। 135/10, तो ये कितना हो जाएगा, जब जीरो है तो काटोगे इसको तो 13.5 सेकेंड, 13.5 सेकेंड लगेगा मात्र। सी इज द राइट आंसर। फिर बोल रहा है 3 टाइप्स ए बी सी टुगेदर फिल द एम्प्टी टैंक, ठीक है। एक खाली टैंक था उसको फिल कर रहे हैं 10 मिनट के अंदर। 3 टाइप्स कौन कौन से, वो ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। कितने मिनट ले रहे हैं 10 मिनट। और टैप ए अकेला खाली उसको 30 मिनट में कर रहा है, और टैप बी अलोन उसको खाली कितने में फिल कर रहा है 40 में कर रहा है। तो मुझे सी का बताना है, सी का बताना तो पहले मुझे एक नंबर यहाँ पे ले लो, एलसीएम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 10 30 40 का एलसीएम होता है 120, ठीक है। अच्छा ये 10 से कितना टाइम 120 होता है, मैं बोलूँगा 10 से 12 टाइम। ये 30 से कितना टाइम 120 है, ये 30 से 4 टाइम। और ये 40 से कितना टाइम 120 है, ये 40 से आपका यहाँ पे 3 टाइम है। अच्छा यहाँ पे देखना ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही 12, खाली ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। तो यहाँ से मैं सी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे सी का निकालना है। यहाँ पे सी को कितना टाइम लगा होगा, तो यहाँ पे टाइम निकालते हैं तो वो होता है आपका वर्क आवर एफिशिएंसी। ए का तो वर्क मुझे पता है कितना भाई 120 यार टोटल वर्क है, या आपने लास्ट में करवाना है। क्या सी की एफिशिएंसी पता है, सी की एफिशिएंसी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे ए की एफिशिएंसी पता है, बी की पता है, और ए प्लस बी प्लस सी की पता है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे देखना टोटल ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 और 3, 4 और 3 यहाँ पे 7 होगी। और टोटल ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 12, जिसमें से ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 7 है। टोटल ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 12 है, जिसमें से खाली ए प्लस बी की 7 है। तो रिमेनिंग जो बची होगी वो किसकी होगी, वो होगी सी की। देख लो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है 12, ए प्लस बी की 7 है, तो प्लस सी इज इक्वल्स टू 12। सी की एफिशिएंसी 12 माइनस 7 हो जाएगा, सी की एफिशिएंसी कितनी आई 5। तो यहाँ पे देख लो सी की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो यहाँ पे डेज ही निकालना, डेज हो चाहे टाइम हो सेम फार्मूला लगेगा, ये होता है वर्क आवर एफिशिएंसी। वर्क कितना है 120 है, वर्क कभी चेंज नहीं होगा, ये ए के लिए बी के लिए सी के लिए ए प्लस बी प्लस सी के लिए सेम रहेगा। 120 वर्क है। और सी की एफिशिएंसी निकालने, क्योंकि सी कितने मिनट के अंदर फिल करेगा उसको, तो सी की एफिशिएंसी कितनी अभी निकाल के बताइए बेटा 5 है। तो ये कितना टाइम करेगा 5 2 से ये 5 का 24, तो 24 मिनट लगेंगे सी को फिल करने में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर आगे क्वेश्चन है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोलता है एवरेज ऑफ रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर 10 इनिंग इज 32। 10 इनिंग नंबर मेरे पास 10 हैं, उनकी एवरेज कितनी है यहाँ पे 32 है, ठीक है। एवरेज 32 है, तो सम निकल जाएगा, एवरेज इंटू नंबर क्या होता है सम, ये कितना हो जाएगा 320। फिर होता है हाउ मेनी रन मस्ट ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग। नेक्स्ट इनिंग मतलब यहाँ पे पहले 10 इनिंग थी, अब एक इनिंग और खेलेगा, अगली इनिंग कितनी हो जाएगी 11th इनिंग हो जाएगी, कि उसकी जो एवरेज है वो इंक्रीज हो जाती है 4 रन से। पहले उसकी एवरेज 32 थी, अब अगला मैच इनिंग में खेल रहा है 4 से एवरेज इंक्रीज होगी, तो एवरेज कितनी हो जाएगी उसकी 36 हो जाएगी कि नहीं होगी। देखो कंफर्म करें, ये आपको विद इन आपके 20-30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन निकलना चाहिए। बोलता कि पहले 10 इनिंग मेरे पास थी, तो 32 के एवरेज के साथ मैं रन मारा था, तो टोटल मेरे स्कोर कितने हो जाएंगे 320 स्कोर हो जाएगा। अब बोला कि कितने वो स्कोर ज्यादा मारेगा कि नेक्स्ट इनिंग। नेक्स्ट इनिंग मतलब पहले 10 इनिंग थी, अब नेक्स्ट इनिंग कौन सी होगी 11वीं इनिंग हो जाएगी, कि उसकी 4 एवरेज इंक्रीज हो रही है, 4 एवरेज रन उसकी इंक्रीज हो रही है। पहले वो 32 के एवरेज के साथ खेल रहा था, नेक्स्ट इनिंग में उसकी 4 इंक्रीज होगी, तो कितनी होगी 36। तो 36
इंटू 11 करोगे, 6 6 6 6 6 3 से 9 और 3 1 3, ये हो जाएगा 396। तो 396 स्कोर मारेगा। ठीक है, तो मुझे वही बताना है कि कितना अब रन उसको एक्स्ट्रा मारना पड़ा। 10 इनिंग में वो 320 स्कोर मारा था, 11वीं इनिंग में जब उसकी 4 की एवरेज इंक्रीज होगी तो 396 स्कोर मार दिए। तो इन दोनों को माइनस कर दो, 320 और यहाँ पे 96, यहाँ पे 396 और 320 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 76। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में निकलना चाहिए आपसे। ठीक है, ये मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ पेन कॉपी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने बोला था सर आंसर दे देना विद डिटेल। फिर बोला प्रेजेंट एज ऑफ विनीत एंड गौरव आर इन द रेशियो 9:7 रिस्पेक्टिवली 12 ईयर्स एगो। 12 साल पीछे जाते हैं तो उनकी जो रेशियो है वो 5:3 हो जाती है। तो व्हाट इज द विनीत प्रेजेंट एज, विनीत की प्रेजेंट एज क्या होगी यहाँ पे। यहाँ पे देख लो, इसको करने के लिए यहाँ पे 3 कंसेप्ट होते हैं। पहला कंसेप्ट आपका होता है कि पहले रेशियो लिख लो जो जो आपको पूछा है। ठीक है, ये आपकी विनीत और यहाँ पे गौरव की क्या है प्रेजेंट एज है, ये वाली प्रेजेंट एज है, और यही मुझे रेशियो से प्रेजेंट एज निकालनी है। मतलब 12 साल पीछे चलते हैं तो उनकी जो रेशियो है वो कितनी हो जाती है 5:3 हो जाती है। अच्छा देख लेते हैं, यहाँ पे बात आई है पीछे जाने की, तो मतलब ये रेशियो वो भी पीछे जा रही होगी। देखो पहले मेरी प्रेजेंट 9 थी, 9 से मैं 5 हो गया, मैं कितने पीछे गया, आप बोलते हो सर 4 साल पीछे चला गया। ठीक है, 7 थी पहले प्रेजेंट, अब 3 होगी, तो मैं कितने साल पीछे चला गया, 4 चला गया पीछे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, सेम नंबर है। कई बार यहाँ पे सेम नहीं होता है, फिर हमें क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। ऊपर का डिफरेंस नीचे का डिफरेंस, नीचे के डिफरेंस के साथ ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, और ऊपर के डिफरेंस के साथ नीचे के डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वहाँ से हमारी एक प्रेजेंट और यहाँ पे बाद वाली रेशियो बनती है। बट यहाँ पे वैल्यू 4 सेम है। अच्छा यहाँ पे मैं 4 साल पीछे जा रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि मैं 12 साल पीछे जा रहा हूँ। एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 1 4 4 3 से 12। प्रेजेंट एज विनीत की निकालनी है, किसकी निकालनी है, विनीत की निकालनी है। तो विनीत की प्रेजेंट एज कितनी है 9 है, और गौरव की कितनी है 7 है। जब एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 3 कर दो, और 7 की कितनी हो जाएगी 7 इंटू 3 कर दो। तो 9 3 कितने होते हैं 27, और 7 3 कितने होते हैं 21 होते हैं। तो यहाँ पे विनीत की बनानी थी, तो विनीत की प्रेजेंट एज कितनी है 27 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका पहला मेथड था इसको करने का। सेकंड मेथड जो है वो आपका यहाँ पे ऑल ओवर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 9:7 है, ये इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन आते हैं सेविंग के ऊपर, वहां पे यही लगेगा। फिर बाद में रेशियो 5:3 होती है। अब देखना यहाँ पे मैं 10 साल का हूँ, मेरा एक फ्रेंड है 20 साल का, मैं बोलता हूँ कि आफ्टर, ठीक है, बिफोर 6 ईयर्स को, 6 साल पहले, 6 साल पहले की बात करते हैं। तो देखो ये 10 साल में प्रेजेंट है, तो 6 साल पीछे जाना तो -6 करना पड़ेगा मुझे, ये भी 6 ही पीछे जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, एक सेकेंड, तो ये आपका हो जाएगा 14। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 14 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख लो, फिर भी आपकी यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 10 साल का, तो यहाँ पे डिफरेंस 10 साल का ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 12 ईयर्स एगो, 12 साल पीछे आते हैं, मतलब 12 साल ये भी चलता है और 12 साल ये भी पीछे चला गया। फिर पहला मेथड ये मेथड है वो ठीक है, ये सेकंड मेथड है, इसकी क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टू सेकंड, इसकी और इसकी। अच्छा 9 3 कितने होते हैं 27 होते हैं, और 7 5 कितने होता है भाई 35 होता है। फिर हम क्या करते हैं, इसका और इसका डिफरेंस लेते हैं, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है 60 हो जाता है। ठीक है, 3 2 6 हो जाता है, 3 1 3 36। फिर हम इसका डिफरेंस लेते हैं, जो ऊपर का डिफरेंस होगा वो नीचे वाले के डिफरेंस के साथ हम क्या करते हैं, उसकी ये हो जाएगा तुम्हारा 24, आई थिंक 24 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 24, और ऊपर का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, हाँ 35 और 27 का डिफरेंस कर लो भाई तुम, विच इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आया था 8 आया था, 8 यूनिट है ऊपर का डिफरेंस है, और नीचे का डिफरेंस है वो कितना 24 है। अच्छा एक के लिए कितनी हो जाएगी, एक के लिए 3 हो जाएगा, 8 3 24। तो निकालने का प्रेजेंट है, प्रेजेंट इस कितनी है विनीत की 9 है, तो 9 के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो, फंडा निकालना क्या था मैंने, विनीत की प्रेजेंट एज विनीत की कितनी रेशियो में है, 9 वाली रेशियो ना विनीत की, प्रेजेंट एज ऑफ विनीत निकालनी है प्रेजेंट एज, तो विनीत की प्रेजेंट एज है उसकी रेशियो कितनी है 9 है, मतलब जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। क्या 25 9 का मल्टीपल है, 25 9 का मल्टीपल नहीं है। क्या 22 मल्टीपल है 9 का, ये भी नहीं है। क्या 30 मल्टीपल है 9 का, ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बचा 27, 27 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। ये भी मैंने आपको करवाए हैं क्वेश्चन जब हमने क्या किया था, प्रॉब्लम्स ऑन एज किए थे, तो जो लास्ट दो पार्ट मैंने डाले थे वो विद ऑप्शन से ही डाले थे सारा का सारा। तो अब बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। अब इसमें तो आप देख नहीं सकते, प्रेजेंट एज बनानी है सन की, ये फादर है
और ये सन है, सन का यो एक है हिस्सा, तो वो यहाँ पे देख लो, एक तो 10 6 4 8 ये सारे के सारे एक से कट जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर फंडा नहीं लगेगा, यहाँ पे वही लगेगा। पहले मेरी रेशियो थी 6:1, ये क्या थी, फादर और सन की, ठीक है। अच्छा 4 ईयर हैंस, हैंस का मतलब था आगे जाना, 4 ईयर हैंस, तो रेशियो मेरे पास क्या आती है, एक होती है, 4:1 होती है। अच्छा देखना 6 से 4 आ गया, मतलब मैं पीछे चला गया, और 1 से 1 ही रहा यहाँ पे रेशियो सेम नहीं है। तो यहाँ पे रेशियो सेम करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे गैप सेम करने के लिए ऊपर का डिफरेंस और नीचे का डिफरेंस, जो नीचे का डिफरेंस है ऊपर वाली रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर का डिफरेंस है उसको नीचे वाली के साथ कर दो। बट ऐसा हमने करना ही नहीं है, ठीक है। मैंने बोला 6:1 और 4:1, तो कितने कितने साल आगे जा रहे हैं, 4 साल। मतलब ये वाला ए वाला है, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है। मतलब ये आपका फादर है और ये आपका क्या है, सन। अगर फादर 4 साल आगे जा रहा है तो इट मीन सन भी 4 साल आगे गया होगा। तो फिर बाद में मैंने आपको बताया क्या करना भाई, और कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे एक ही फंडा है, फर्स्ट टू सेकंड की क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 1 जा कितना हो जाएगा 6, ये 4 1 जा कितना होता है 4। अच्छा 4 और 6 का गैप कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। फिर वही आप करेंगे सेकंड टू थर्ड करेंगे, ये 4 4 कितने होता है 16 होते हैं, और ये 4 है कितना होता है 4 होते हैं, और 4 और 16 का गैप कितना भाई, 4 और 16 का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे आप बोलोगे सर 12 है। ऊपर का डिफरेंस कितना था बेटा, 2 था, ऊपर का डिफरेंस 2 है, और नीचे का डिफरेंस कितना 12 है। तो इट मीन 1 यूनिट का डिफरेंस कितना हो सकता है, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 6, क्योंकि 2 की अगर 12 तो 1 का कितना हो जाएगा 6, कट जाता है। तो प्रेजेंट एज पूछेगी इसकी सन की, ये वाला प्रेजेंट एज वाली रेशियो यही है तुम्हारी, ये फादर है और ये सन है। सन के पास कितने पार्ट है, एक पार्ट, और एक पार्ट 6 है, तो इट मीन सन आपका कितना होगा 6 साल का होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर। ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है जो मैंने रेशियो में लाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कि एवरेज ऑफ 3 बॉयज इज 15, 3 बॉयज हैं और उनकी एवरेज कितनी है 15 है, ठीक है। मेरे पास नंबर कितने हैं यहाँ पे, नंबर मेरे पास यहाँ पे 3 बॉयज हो तो नंबर 3 है। उनकी एवरेज कितनी देख के रखी है, एवरेज मैं उनकी बोल रहा हूँ एवरेज 15 देख के रखी है। अच्छा यहाँ पे मेरे पास क्या नहीं है, सम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जब सम निकालते हैं एवरेज और नंबर यहाँ में मिले वहाँ पे उनको मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा 15 3 कितने हो जाते हैं आपके, ये 15 3 हो जाता है 45। मगर टोटल तीनों कैंडिडेट को यहाँ पे ये 3 मेरे पास नंबर होंगे, और इनको सम करके सभी का सम करके मेरे पास 45 आएगी, एज आएगी, ठीक है। तो वो होता है इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:5:7, 3:5:7 उनकी एज की रेशियो है। तो टोटल सम कितना 45 है, तो रेशियो का भी मैं क्या बोलता हूँ, सम कर दो, ये कितना हो जाएगा 7 3 10 5 15, 15 यहाँ पे इसका सम है, तो सम इधर कितना 45, 15 की वैल्यू यहाँ पे 45 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 से ये 3 टाइम 45 होता है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ रही है। तो मुझे क्या बताना, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट बॉय, ओल्डेस्ट बॉय की एज बताओ। तो ओल्डेस्ट बॉय कितना भाई, यहाँ पे देखना भाई रेशियो में यहाँ पे ये 3 5 7 है, इसमें से सबसे ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा कौन है, 3 बड़ा है 5 बड़ा है या 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, तो मुझे ये वाली रेशियो चाहिए, ये वाला मुझे चाहिए, इसकी एज कितनी है। तो 1 यूनिट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 3, तो यहाँ पे देखना 7 यूनिट रिप्रेजेंट क्या करेंगे, 3 × 7 विच इज इक्वल टू 21। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। फिर यहाँ पे बोला जाता है सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 4 साल। सचिन जो है ना वो यंगर छोटा है राहुल से 4 साल, ठीक है। यहाँ पे सचिन है, ठीक है, और ये आपका क्या है राहुल, और ये भी पता कि सचिन जो है ना वो राहुल से 4 साल छोटा है, ठीक है। सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 4 ईयर्स। अब इनकी रेशियो भी दे दी है 7:9, 7:9 इनकी रेशियो है, ठीक है। हाउ ओल्ड इज सचिन, सचिन की बतानी है मुझे, सचिन ये वाला इसका बताना कि सचिन जो है वो कितना ओल्ड है भाई, सचिन की एज कितनी होगी भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखना सचिन की एज कितनी है भाई, रेशियो में 7 है, सचिन का मुझे 7 वाली रेशियो, तो 7 का मल्टीपल होगा, कोई भी ऑप्शन होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। क्या 16 7 से करता है, नहीं करता। क्या 18 60 से करता है, नहीं करता। क्या 15 7 से करता है, नहीं करता। क्या 14 करता है, यही आंसर है। तो मतलब 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन मिला मुझे 14। सपोज करो ये 2 ऑप्शन होते, फिर हमें यहाँ पे पूरा क्वेश्चन देख लें। बता सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 4 ईयर, सचिन जो है वो छोटा है राहुल से 4 साल। तो यहाँ पे रेशियो में देख लो, सचिन अगर 7 है राहुल कितना 9 है, तो सचिन राहुल से कितना छोटा है, 2 साल छोटा है। बट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है 4 साल छोटा है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, एक की वैल्यू 2 होगी। तो पूछा क्या हाउ ओल्ड इज सचिन, सचिन के पास कितने पार्ट है, 7 पार्ट है, 1 यूनिट डिवाइड कर रहा है 2, तो यहाँ पे 7 यूनिट कितना कर 7 दूने 14। तो अगर मुझे राहुल का भी निकालना होता तो राहुल की मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता, 9 दूने कितना हो जाए 18, ठीक है। राहुल देख लो 14 साल का है
और सॉरी सॉरी यहाँ पे साहिल बोल रहा हूँ। सचिन 14 साल का है, तो राहुल कितना साल का, 18 साल का, तो है कितना, 4 साल ही छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन से भी कर सकते हो और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आज वाली यही वही आंसर जो आपको मिल चुके हैं यहाँ पे इस वीडियो की, जो कल मैंने आपको डाली थी टेस्ट। ठीक है, इसके बाद आपको एक वीडियो और आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, वो मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग का थोड़ा सा मॉक ले लेते हैं टेस्ट। तो आपको जाना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना कि अगर आपको ये कोर्स आपको अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू सो मच।